अमीन साहब आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन मुहिम है वो पीपल पार्टी चला रही है, नून लीग चला रही है, तरीके इस्तेकाम चला रही है और जमात इस्लामी के बहुत बहुत बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, चाहे वो इंतखाबी नहीं है, वो धरने के हैं, वो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई के बारे में है। तो इस जगह पे पूरे पाकिस्तान में उनकी एक किस्म की कंपेन चली हुई जमात इस्लामी की और बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त सिलसिला शुरू है, क्या इसका कोई इलेक्शन में कुछ पता चलता है इन बड़े बड़े जलसों से या कम जलसों से? देखिए, जलसा जहां तक है, कम से कम ये तो एक है ना जी कि एक प्रेशर तो उसमें बिल्ड होता है, प्रेशर तो किया जाता है, दिया जाता है कि जी मेरे पास इतने लोग हैं, या एक दिखावा हो या जिस तरह भी हो। अब मामला ये है जी कि एक जमात यानी दो जमातें तो ऐसी हैं जो अपने आप को इस दौड़ में शामिल कर रही हैं, इस दौड़ का हिस्सा समझ रही, मगर एक जमात जिसकी सरबराही तरीन साहब कर रहे हैं, आपको भी पता है कि वो सिर्फ कंधा देने के लिए है, क्योंकि उनकी तो अपनी सीटें नहीं है। और फिर जैसे फरमाया जी कि खुद भी नहीं, वो सिर्फ एक कंधा होगा, जिस तरह भी झुका होगा जो भी पार्टी जिसके साथ इनकी डील होती है। बाकी फिर वही बात है जी कि ये जो कल कर्क में हुआ, उसके अलावा जो केपीके में जो जिस तरह से अवाम निकले हैं और जिस तरह से उन्होंने आगे से रिएक्ट किया है, एहसान साहब बात एक बहुत बड़ी है। ये एक उस तरह की एक जैसे कह लेना कि अवामी मज़ाहमत है। अब उस निज़ाम के खिलाफ, उस ऐसे सिस्टम के खिलाफ लोग जाना चाहते हैं, अपनी हक रायदही जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन वोट का नहीं होगा, ये एक ठोस अपनी राय का होगा। और उसमें एहसान साहब कभी कभी डर लगता है कि ये जो जलसे या जिस हद तक ये जिस तरीके से ये अपने आप को यानी एक अपना जोर जाहिर किया जा रहा है, ये कहीं जोर किसी गलत रास्ते में या गलत तरफ ना चले जाए। जब ये जलसे होते हैं तो इस पर कितना सरमाया खर्च होता है। अब तो पहले तो खाने नहीं खिलाए जाते, अब तो खाने भी खिलाए जा रहे हैं। ये किसी का भी जलसा हो उसमें खाना भी होता है, तो बाकी ये वाक़े तो होते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये कहाँ खड़ा है? ना तो किसी को खानों से रोकता है, ना किसी को किसी बात से रोकता है, लेकिन जब इमरान खान की बारी आती है तो वो कहते हैं आपके इंटर पार्टी इंटर इलेक्शन ही नहीं हुए, तो इसलिए आपको पहले ये इलेक्शन करवाएं, उसके बाद आपको देखते हैं कि आपको सिंबल भी मिलना कि नहीं मिलना। तो ये थोड़ी है। बाकी आप मुझे बताएं, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं क्या उनके इलेक्शन कभी होते हैं? सिर्फ एक जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो कि इलेक्शन कराती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा जो अरकान है या जो मौजूदा उनकी क़यादत है या जो उसके ओहदेदार हैं, नहायत ही गंदा किरदार अदा कर रहे हैं, नहायत ही एक बुरा यानी अपने आप को इलेक्शन कमीशन कम से कम एक जो आज़ाद अदारा था, कहीं पे आज़ादी नजर नहीं आई। और एहसान साहब इससे ज्यादा और क्या मिसाल हो सकती है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी तस्लील की गई, आइन की तस्लील की गई, आइन को बिल्कुल ही एक साइड पे फेंक के और जिस तरह अपने आप को उन्होंने चाहा करवाया। और एहसान साहब आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे थे, बात तो ये कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इस पे कोई अमल दरामद नहीं है, इस पे कोई सुनवाई नहीं है, हालांकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और इस पे किसने एक्शन लेना था? ये आपके इलेक्शन कमीशन ने। जब वो ऐसी यानी कोई रवश इख्तियार करेगा तो फिर सोए अफसोस के फिर ये तो छोटी छोटी चीजें रह जाती है ना, ठीक है, वहां खाना खिलाया गया, वहां पे इतने लोगों को पैसा दे के लाया गया या इतना पैसा खर्च किया गया। जब आपके आइन की पामाली इतने बुरे अंदाज से की जा रही हो, आइन को माना ही ना जा रहा हो, तो ये तो सर इनके पास तो बहुत सारे हीले बहाने होते हैं। ये तो कह देते हैं जी कि हमने अपने कोई दादा का 40वां किया था या दादा की कोई बरसी की थी तो उस पर खाना किया, ये इस तरह और बहुत सारी शक्लें और बहुत सारे नाम दे देते हैं। देखने वाली बात ये थी कि जी जहां आपका कानून स्टैंड ना कर रहा हो, आपका आइन स्टैंड ना कर रहा हो, और जहां पे सिर्फ शख्सियात स्टैंड कर रही हो, वहां पे आप किस तरह की अखलाकियात को आप देखना चाह रहे हैं, यानी किस तरह का आप समझ रहे कि अखलाकियात वहां पे कोई ऐसा किरदार अदा करेंगी कि जो बाकी लोगों के लिए मिसाल हो। एहसान साहब, डर इसी चीज का कि ये मज़ाहमत जो है ये किसी और शक्ल में ना चली जाए, कोई और रुख ना इख्तियार कर ले।